अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दियों में नए आलू से बनाए दम आलू, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 किलो मैंने आलू लिया था, जिसे मैंने सिंपली अच्छे से धो के, इसको आप हाथों की हेल्प से धो के इसको पानी में डाल के इसको बॉईल कर लेगा। और इसको बहुत अच्छे से आप लोग इसको धोइएगा, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना अच्छा बॉईल हो गया है कि फोक इसमें अच्छे से जा रही है। अब जितने भी आलू हैं सबको फोक से इस तरीके से पंच कर लेना है। ये इसका मेन स्टेप है दम आलू बनाने का, क्योंकि जब हम मसाला बनाएंगे तो वो अच्छे से अंदर जाना चाहिए। इसी तरीके से एक एक आलू को देख के इसमें इस तरीके से पंच कर लेगा। और आलू इतना अच्छा गल चुका है कि बहुत आसानी से ये इसमें पंच हो रहा है। और जब आलू को बॉईल करेंगे तो उसमें सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको करना है। अब जब सारे आलूओं को अच्छे से पंच कर लेंगे, नीचे से भी निकाल के और ऊपर से भी निकाल के, सब आलू को जब पंच कर लेंगे तो इसको एक फ्राई पैन में सारे आलूओं को डाल देंगे। और बहुत एहतियात से डालेगा, क्योंकि बहुत हॉट जो है वो आलू हो रहे हैं, तो उससे आपका हाथ जल सकता है। उसके बाद तमाम आलू को सेट कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और ये कुछ कड़ी पत्ते मैंने इसमें और ऐड किए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कड़ी पत्ते से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो अब इन तमाम आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आलू जो है वो अंदर से बिल्कुल गल चुके हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ऑयल की मिकदार आप अपने हिसाब से जब लेंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से ये एकदम फ्राई हो जाएगा। मैंने जितना लिया है ऑयल, आप उतना ही ले सकते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि आलू को ऊपर से क्रिस्पी करना है, अंदर से तो वो बिल्कुल गल चुके हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऊपर नीचे करके इसको मीडियम फ्लेम में हमें इसको फ्राई करना है। अगर आपने आंच को तेज़ किया तो ये बिल्कुल जल जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा करी पत्ते इसमें और ऐड किए थे। इससे एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू और आलू के अंदर जो हमने पंच किया है उससे जो एक अरोमा है कड़ी पत्ते का, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें, हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना कि आप इसको चला के छोड़ दें, इससे ही आलू जल जाएंगे। देखें, कंटिन्यूसली मैंने चमचा चलाते रही हूँ, तो उसमें देखें कि आलू जो है वो गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छे से हो चुके हैं और चारों तरफ से इसका सेम कलर आया है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऊपर से कितना क्रिस्पी हो गया है। फोक की हेल्प से इस तरीके से आप इसको चेक कर लेंगे कि इसकी एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये इतना क्रिस्पी हुआ है। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो ये नए आलू हैं, ये इतना मज़े का इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही लाजवाब। उसके बाद अब हम इसमें 1 प्याली दही लेंगे और उस 1 प्याली दही में आधा चमचा कूटा हुआ सौंफ इसमें ऐड कर देंगे। सिंपली ये इसको ना मैंने भुना है, कुछ नहीं किया है, इसको सिर्फ मैंने कूट दिया है। उसके बाद 1 चमचा भर के कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ले ली है,
इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और आमचूर पाउडर है आधा चमचा। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको आमचूर पाउडर डालना है तो आप डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अगर दही में लम्स बाकी रहेगा तो ये आलू के टेक्सचर को बिल्कुल ख़राब कर देगा और बिल्कुल मोटे मोटे लम्स में होगा और बहुत ही इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि दही को बहुत अच्छे से फेंट लें। जब दही बहुत अच्छे से फिट जाएगी तो हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। फ्लेम को इसलिए बिल्कुल बंद करेंगे क्योंकि दही ठंडी है और इसमें जो ऑयल है वो गर्म है। और आपने अगर दही को गर्म ऑयल में डाल दिया और चूल्हा ऑन हुआ तो आग लग सकती है, तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद जितना दही लिया था उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से बनना स्टार्ट हो और जो हमने आलूओं में पंच किया है उसके अंदर मसाला अच्छे से आ जाए। अब सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट इसमें मैंने इस वक्त थोड़ा सा कम रखा था। वो क्यों कम रखा था ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तकरीबन इसको हल्की आंच में 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज में आप इसमें चमचा बहुत एहतियात से चलाएगा, क्योंकि आलू ऑलरेडी गल चुका है और फ्राई भी हमने कर लिया था, तो वो उसके टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात से और बहुत आराम से आगे पीछे हल्के हल्के हाथों से इसको कर लेगा, ताकि मसाला अच्छे से अंदर इसमें चला जाए। और ये इतना मज़े का बनता है और पूरी के साथ इसका नेक्स्ट लेवल पे इसका फ्लेवर आता है। आप इसको पूरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें आधा चमचा चाट का मसाला और ऐड किया था। ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो चुका है क्योंकि तेल इसमें ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चमचा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें एक चिकन का भी फ्लेवर आता है। इसे ज़रूर ऐड करिए करें। और अच्छे से अब इसको भून लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा शोरबा बाकी है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसको निकाल सकते हैं और चाहें तो इसको और भून सकते हैं। मुझे थोड़ा सा भुना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको और अच्छे से भून लिया था। इसका ऐसा टेक्सचर आ जाना चाहिए जब इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद आधा चमचा कसूरी मेथी को इस तरीके से क्रश करके ये मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था इसके अंदर। और हरा धनिया के पत्तों को मैंने अच्छे से काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हरे धनिये से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। और ये हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बीच में इस तरीके से कट लगा लिया है, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। आप चाहें तो इसको स्लाइसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। अब ये देखें इसका लुक इतना प्यारा आया है और इतनी प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है और नए आलू का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। और इसको ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जो मैंने पंच किया था उसकी वजह से जो मसाला है पूरा इसके अंदर जा चुका है। तो पंच जिस तरीके से मैंने किया है आप उसी तरीके से इसको पंच करिएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, पराठे के साथ, चाहें तो दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर में बहुत मज़ेदार लगता है। और ऑयल की मिक़दार इसमें बिल्कुल सही थी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत लेस ऑयल है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।